कहीं आपके मन में ये ख्याल तो नहीं आ रहा है कि मुझे अपना जॉब छोड़ देना चाहिए और मुझे अपना बिजनेस करना चाहिए? या फिर आपका ऐसा मन तो नहीं कर रहा कि मैं घर से कहीं दूर चला जाऊं और एकांत में कुछ समय व्यतीत करूं? या फिर आपके मन में कुछ ऐसा सवाल आ रहा हो जो आप किसी के साथ शेयर न कर पा रहे हो? अगर ऐसा हो रहा है तो निश्चित तौर से गोचर का प्रभाव है। आज हम जो बात कर रहे हैं दोस्तों, मिथुन राशि की बात कर रहे हैं। मिथुन राशि यानी काल पुरुष की कुंडली की तीसरे घर की राशि। सूर्य का गोचर इस समय मिथुन से होने जा रहा है। आप देख रहे हैं बोर्ड, नोटिस बोर्ड पर जिनके प्रथम भाव में 3 का अंक लिखा हुआ है, चंद्रमा 3 के अंक पर बैठे हुए, इससे लोग मिथुन राशि या लगने वाले लोग कहलाते हैं। ये जो राशि है बुध देव की राशि है, चपल चंचल राशि है। बुध की 2 राशि है दोस्तों, एक है मिथुन और एक है कन्या। कन्या में ये बुध को उच्च का माना जाता है, लेकिन यहाँ ये शिशु अवस्था में, बालावस्था में। तो यहाँ जो मिथुन राशि होती है इसको द्वय स्वभाव राशि कहा गया है। इसीलिए तो ये 2 तरह के बिहेवियर इसमें होते हैं। और कभी बड़े प्रसन्न मन दिखेंगे आपको, कभी जरा सी बात पर नाराज हो जाएंगे, कभी एकदम बुजुर्गियत की बात करेंगे, मैच्योर बात करेंगे, कभी बच्चों जैसी बात भी करने लग जाएंगे, और बच्चों के साथ बच्चों जैसा बन जाते हैं और बड़ों के साथ बड़ों जैसा बन जाते हैं। ये खासियत होती है मिथुन वालों की। अच्छे कैलकुलेटिव होते हैं, अच्छे बातचीत करने वाले होते हैं, इनकी वाणी में बड़ी चपलता होती है, हाजिर जवाब हुई होती है, डाटा एनालिसिस बढ़िया कर लेते हैं ये लोग। ये जो राशि की विशेषता है। और इसी राशि में इस समय हो रहा है सूर्य का और बुध का कॉम्बिनेशन, यानी बुध आदित्य योग बन रहा है। और बुध आदित्य योग जब बनता है तो थोड़ी सी वाणी में और प्रखरता ला देता है और कहीं ना कहीं विचारों में उच्चता भी ला देता है, क्योंकि सूर्य आत्मा के कारक है। काल पुरुष की कुंडली में इनको राजा की भी संज्ञा दी गई है, और हम हमारे घर में इनको पिता के रूप में हम मानते हैं ना। अगर जैविक रिश्तों में देखें तो ये जो सूर्य का रिश्ता है ये पिता का रिश्ता कहलाता है। तो पिता पुत्र का कॉम्बिनेशन है, ऐसा आप समझ के चल सकते हैं। तो पुत्र का व्यवहार भी कहीं ना कहीं पिता के जैसा ही वजनदार हो जाएगा और आपको उसी तरह के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। पहला घर होता है हमारी पर्सनैलिटी को दर्शाता है, हमारी शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम को दर्शाता है, हमारे ऑरा को बताता है, पब्लिक के सामने हमारी छवि कैसी है, हमें पब्लिक कैसा देखती है, यहाँ पब्लिक को हम कैसे दिखते हैं, ये हम लग्न से देखते हैं। तो सूर्य का गोचर जब लग्न से होता है दोस्तों, तो थोड़ी सी सावधानी की जरूरत हमको पड़ती है। वो सावधानी क्या है कि आपकी आंख और आपका सिर दर्द की शिकायत या माइग्रेन के इश्यू कई बार आ जाता है, या फिर आंख में छोटे मोटे रोग विकार आपको देखने को मिलते हैं। साथ ही इनकी सेवित दृष्टि जब आपके 7वें घर पर पड़ती है, आपके पार्टनरशिप के हाउस पर पड़ती है, तो यहाँ भी कहीं ना कहीं उथल मचाते हैं। आपके जो दाम्पत्य रिलेशन है, दाम्पत्य संबंध है, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा कि कटुता आ रही है या कुछ ईगोनेस आ रही है, टकराव, अहम का टकराव आपको देखने को मिलता है। चाहे वो व्यापारिक पार्टनर हो आपका या लाइफ पार्टनर हो, दोनों जगह ये चीज आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि लाइट में ला देते हैं। आप यदि किसी के साथ पार्टनरशिप में है और सूर्य और बुध की इस समय सीधी सीधी दृष्टि वहां जा रही है, तो दोस्तों आप लाइट में आ जाओगे। सपोज दैट कि आप किसी के साथ कोई व्यापार कर रहे हैं और आपकी पार्टनरशिप है, बट पार्टनरशिप में आप ऑन पेपर नहीं है, तो ये ड्यूरेशन है जहां आप ऑन पेपर आ जाएंगे। या आप नहीं आए हैं तो आपको आ जाना चाहिए। लिपिबद्ध करिए चीजों को ऑन डॉक्यूमेंट्स राइटिंग में लीजिए इस ड्यूरेशन में, तो ये ड्यूरेशन आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। अदरवाइज लीगल इश्यू कई बार बन जाते हैं। तो इस गोचर में आपको जो ध्यान देना है वो ये ध्यान देना है दोस्तों कि एक तो अहम का टकराव आपके लाइफ पार्टनर के साथ ना हो, अदरवाइज घर में जो है बेवजह का कलेश और तनावपूर्ण वातावरण हो जाएगा। और फिर समझते हो जब घर में आपने तनाव पैदा कर दिया तो फिर क्या होता है। तो इस चीज से आपको बचना है। भगवान गणेश जी की आराधना करिए, सूर्यदेव को आदित्य हृदय स्रोत का पाठ सुनाइए सुबह सुबह और अर्घ दीजिए सूर्यदेव को।
जो उगता हुआ जो सूरज होता है, जो अपने लालिमा पे होता है सुबह सुबह 8 बजे के पहले, उसके बाद फिर ये मंगल बन जाता है, इसकी रश्मियां तेज हो जाती हैं, प्रकाश तेज हो जाता है, फिर वो जलाने लगता है। हम नंगी आंखों से देख नहीं सकते फिर सूर्य को, है ना। तो वो जब सुबह की नरमी होती है उस समय यदि आप जल देंगे, लाल वाला जो नारंगी कलर इसका होता है वो सही करण, वो अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं आपको प्रॉपर वे में आपको मिलेंगी पानी के अंदर से छानती हुई। तो आपके शरीर में जो एलिमेंट हैं, जो इसके जो सूर्य के कार्यकत्व हैं, वो बढ़ा देती है, बैलेंस करती है एनर्जी को। ये इसका लॉजिक और रीजन होता है। तो सुबह जब आप जल देंगे उसमें कुछ लाल रोड़ी डाल लीजिए, लाल कोई फूल जैसे गुड़हल का फूल बहुत अच्छा माना जाता है उसको डाल लीजिए, और कोशिश करिए कि सोमवार के दिन या रविवार के दिन आप गाय को रोटी खिलाएं। रविवार को खिलाते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं किसी कारणवश कर पाते सोमवार को कर दीजिए। तो ये इस गोचर में आपको थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत है। बकाया व्यापार में आपको ये बेनिफिट कराने वाला है, बशर्ते कि आप अपने, मैंने जैसा कि बताया, व्यवहार में संतुलन बना के चलते हैं तो निश्चित तौर से आपको व्यापार में लाभ देगा। आपकी जो पार्टनरशिप है, जो लंबे समय से चली आ रही थी, उसमें और प्रगाढ़ता दे देंगे। ध्यान रखना है तो आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, अदरवाइज सर दर्द की शिकायत आपको हो सकती है। बहुत तेज धूप में ना निकलें, या निकलें तो फिर छाता वाता लेके निकलें, ऐसी कुछ कपड़ा वपड़ा बांध के कॉटन का ऐसी व्यवस्था कर लें। और दोस्तों ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है। बुधादित्य योग जब लग्न में बनता है तो नए नए विचारों का हमारे मन में आना होता है और नई नई प्लानिंग पर हम काम करते हैं, अच्छी अच्छी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, और वो स्ट्रेटेजी हमारे लिए लाभकारी साबित होती है। दोस्तों अभी ये तो मैंने आपको सूर्य बुध की बात कर दी, आप और भी प्लानेट को देखेंगे तो देखिए ये केतु महाराज आपके 3rd हाउस से गोचर कर रहे हैं, गुरु और शुक्र आपके 2nd हाउस में बैठे हुए हैं। तो धन धान्य के लिए ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। आपके धन की वृद्धि होगी, आय की वृद्धि होगी, यानी कि व्यापार में आपको बेनिफिट के योग इस समय दिखाई दे रहे हैं। खान पान के लिए चटपटा खाने का आपका बहुत मन करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है आपको। तो ये है कि खाने पीने में जब परहेज करें, अदरवाइज आपके 12th हाउस में, मेष में मंगल भी विराजे हुए हैं। हालांकि वो अब जो है मैं आपको, हाँ, आपके 12th हाउस में मंगल आने वाले हैं, और अभी तो वो 11th हाउस में है, लेकिन आज 22 में बैठे हैं तो ये इधर इनका आगमन हो चुका है, ऐसे आप मान के चलिए। तो कहीं ना कहीं चोट चपेट या एक्सीडेंट या फिर हॉस्पिटल से आपकी नाता ये बना सकते हैं, तो इसलिए इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। राहु देव का जो गोचर हो रहा है 11th हाउस से हो रहा है, आपके लाभ भाव में बैठे हुए हैं, 3rd हाउस को देख रहे हैं, तीसरा घर में इनका कार्यकर्ताओं का घर है। तो ऑनलाइन का यदि कोई काम आप कर रहे हैं या करते हैं तो वहां से आप जो है बेनिफिट ले सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग सॉफ्टवेयर का काम करते हैं तो वहां से आप लाभ लीजिए। ये जो गोचर है आपको बेनिफिट देने वाला है। बकाया शनिदेव 12th हाउस में बैठे हुए हैं तो गुरु की भी, उच्च के गुरु की दृष्टि भी कहीं ना कहीं 9वीं दृष्टि आपके शनिदेव पर पड़ रही है आपके कर्म क्षेत्र में। आप तो वहां भी आपको उन्नति देखने को मिल सकती है, पदोन्नति देखने को मिल सकती है, बॉस से आपको मान सम्मान मिल सकता है, प्रतिष्ठा मिल सकती है। ये गोचर का लाभ उठाएं, और जो उपाय मैंने वीडियो पे शुरू में बताए हैं दोस्तों, उन उपायों को आप करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें दोस्तों अपने मित्रों को शेयर करें, जिससे उनको भी इस गोचर का लाभ मिल सके।